तुमने हमारे सामने हम जा रहे हैं और तुम यहाँ बैठी हो कह रही हो, तुम यहीं बैठी कह रही हो हम जा रहे गली में कि ऐसा इंसान छोड़ के ना आओ तो हम गोली से उड़ा देंगे। तो हमें तो दे के कही फांसी लगे तो तुम कही हमें लगा दी हो। तो तुमने हमें तो दे के कही नहीं कौन करो जब उनके चचा दाव के लड़का जो लड़का पकड़ेगा है ठीक है, चचा दाव के लड़का छोटे सीधे नाम। मैं आपको बता दें एक घटना एक सप्ताह पहले जनपद कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत अरगो गांव में 10 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म कर हत्या करके मक्का के खेत में सबको फेंक दिया गया था। आपको बता दें वहीं पर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार कुछ नेता वरिष्ठ नेता आए और उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और कहा कि पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया जो भी समस्या आएगी मैं आपके साथ रहेंगे और आर्थिक मदद की बात कही, आर्थिक मदद भी हम करेंगे और संसद भवन में और विधानसभा में अगर आवाज़ उठानी पड़ी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा आवाज़ उठाएंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। और पीड़ित परिवार आज भी दहशत में जी रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन का रवैया कुछ लापरवाही में देखने को मिल रहा है। शासन प्रशासन अभी तक अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। प्रशासन के द्वारा लापरवाही सबसे बड़ी देखी गई कि प्रशासन दिन में तो रखवाली करता है पीड़ित का घर, लेकिन रात में रखवाली के लिए कोई भी प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले पीड़ित परिवार को धमकियां भी दी गई। आरोपी के कुछ चचा दाऊ भाइयों के द्वारा धमकियां दी गई, अगर हमारा भाई जेल से छूटकर वापस ना आया तो मैं तुझे जान से मार देंगे। इस बात से पीड़ित परिवार बहुत दहशत में है और प्रशासन उनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है और जो भी मांगे पीड़ित परिवार के द्वारा की गई हैं उस मांगों को अभी तक कोई भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। बराबर लगातार पीड़ित परिवार अफसरों से और दफ्तरों में और एसपी कार्यालय डीएम कार्यालय लगातार चक्कर लगा रहा है। और आप देखिए आज 8वां दिन है और मैं मृतका के घर पे आ चुके हैं। मैं पीड़ित परिवार से बात करें, पीड़ित परिवार यहाँ पर उनकी मृतका की माँ है उनसे बात करेंगे जो आज 8वां दिन है। अभी तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की है और यहाँ पर प्रशासन मौके पर इनकी सुरक्षा के लिए उपस्थित रहते हैं या नहीं रहते हैं, इनकी क्या क्या मांगे पूरी आइए हमारे साथ में बात करेंगे इनकी माँ से। आज भी इनकी माँ दुखी है। इनकी नाबालिग बच्ची 10 वर्ष की छात्रा जो दुष्कर्म करके हत्या कर दी गई वो चली गई और मैंने की वहाँ से माँ जो देखिए आपकी बच्ची चली गई और आज तक अभी तक प्रशासन ने क्या कार्रवाई की आपके लिए? आपके लिए कहा मेरा बच्चा अकेला, मेरा बेटा अकेला भी है जी। और दिन में जो रहते हैं शाम को रहते नहीं है तो हमें तो डर है। मेरा अकेला बेटा पता नहीं क्या उसके गली में जाए, पता नहीं को मेरे द्वारे पे आ जाए। मेरा घर तो ऐसा है उसर सा नहीं। पुलिस प्रशासन दिन में रहती है? हाँ दिन में रहती है। रात को कोई पुलिस आपकी सुरक्षा नहीं करती? नहीं रात को नहीं आती है। देखिए पीड़ित परिवार अभी भी दहशत में जी रहा है और बराबर पीड़ित परिवार को धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही बरती रही है और पीड़ित परिवार आज भी बहुत दुखी है। और लगातार आप मांग कर रही हैं, आपकी मांग क्या क्या पूरी हुई? अबे तो कुछ नहीं है, जो मुझे मिले तो मैं जानू। मांग पूरी हो रही है। मांग तो मेरी जो है कि उसकी मौत चाहिए। मौत चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल फांसी चाहिए। आरोपी जेल में है। आपको धमकियां कौन कौन, आपके परिवार को, आपकी बच्ची को कौन कौन धमकियां दे रहा है? मेरे बेटे को मेरे उसके चाचा दाऊ के लड़के ने दिए कि तुम मेरा भाई ना छूट गया तो इसको जान से मार दूंगी। जान से मार देंगे? हाँ। आपने पुलिस से इस बात की सूचना नहीं दी? पुलिस को सूचना दी, पुलिस ले गई और पुलिस वाले ने छोड़ दिया। देखिए इस बात की परिवार ने जब पुलिस को सूचना दी 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके थाने में रात भर रखा, दूसरे दिन आरोपियों को छोड़ दिया गया। इसकी लापरवाही पुलिस की देखने को मिली है। बराबर लगातार समाज के लोग इस बात की आवाज उठा रहे पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए और पीड़ित परिवार की मांग की जाए। आपकी जो मांगे हैं वो क्या क्या मांगे हैं? आपकी क्या मांगे हैं सरकार से, प्रशासन से? प्रशासन से हमें तो यही चाहते हैं उसके घर पे बिल्डोजर चलाए और उसकी मौत चाहिए। उसको बिल्कुल फांसी से फांसी जल्दी से जल्दी हम तो चाह रहे हैं, जैसे मेरी बच्ची की भाई है जी। जो आरोपी धमकियां दी हैं वो आरोपी कहाँ हैं? कहूँ है घर पे फरार है जी। तो बता दें देखिए अगर कोई भी व्यक्ति भूमाफिया, कोई भी व्यक्ति किसी ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर या किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेता तो उसकी ज़मीन पर एक बुलडोजर चलता है। वो अपराध छोटा होता है, लेकिन इस जघन्य अपराध में, आपको इस जघन्य अपराध में बता दें, इस जघन्य अपराध में जो
एक युवक ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार लगातार मांग कर रहा है कि उन आरोपियों को, जो आरोपी ने धमकी दी, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके घर पर बुलडोजर चले। बुलडोजर की बराबर लगातार मांग कर रहे हैं। कल सरकार में बैठे सांसद विधायक पीड़ित परिवार से मिलने तो आते हैं, लेकिन पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति से पीड़ित परिवार जूझ रहा है। आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब पीड़ित परिवार की है, लेकिन पीड़ित परिवार का ये किसी सांसद विधायक ने नहीं पूछा कि पीड़ित परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है और कैसे खर्चा चला रहे हैं। देखिए, बराबर लगातार सांसद विधायक मिलने आ रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार बहुत ही आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है और पीड़ित परिवार बहुत दुखी है। आर्थिक स्थिति से किसी ने अभी तक कोई मदद नहीं की है। गांव में जिस तरह शिकंजा की दर्दनाक घटना हुई है जी, शायद इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और सरकार जिस तरह से बोलती है और कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश के बदमाश या तो प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे या अपराध करना छोड़ देंगे, तो ऐसी स्थिति में ये लगने लगा है कि आज इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जघन्य घटनाएं हो रही हैं, वो निश्चित तौर पर सत्ता संरक्षित के लोग ही घटनाएं कर रहे हैं और सरकार के लोग उनको बचाने का काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से इस बेटी के साथ, 9 वर्ष की बेटी के साथ जघन्य घटना हुई है, परिवार दुखी है, समाज दुखी है, पूरा क्षेत्र दुखी है और परिवार के लोग जिस तरह से भयभीत हैं, प्रशासन और शासन के लोग धमकी देने वालों को पकड़ के ले जाते हैं और तुरंत छोड़ देते हैं। ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि सत्ता संरक्षित लोग, सत्ता के लोग उन अभियुक्तों को पूरा बचाने का प्रयास कर रहे हैं और बराबर लड़की के पिता को, लड़की के भाई को बराबर धमकियां मिल रही हैं और इतने भयभीत हैं और सुरक्षा के नाम पर दिन में 2 सिपाही आएंगे और शाम को चले जाएंगे। क्या इनके साथ दुर्घटना हो जाए कोई पता नहीं। इस सरकार में बैठे लोग जिस तरह से तानाशाही पूर्ण रवैये से सरकार चला रहे हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था बस से बदहाल है। यहाँ का आम जनमानस और ख़ास तौर से देखा जाए तो वर्ग विशेष के लोगों के साथ, दलित परिवार के लोगों के साथ जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, निश्चित तौर पर सत्ता संरक्षित लोग उन अभियुक्तों को बचाने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये हम लोगों का प्रतिनिधिमंडल भेजा है, पूरी जानकारी करी है और जानकारी करने के बाद इसकी रिपोर्ट समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को भेजेंगे। वो निश्चित तौर पर विधानसभा में, सदन में इस बात को उठाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लोग इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार और तत्पर हैं।